ये नन्ही बच्ची कोई आम लड़की नहीं थी। इसे कोई भड़काने की हिम्मत नहीं करता। जैसे ही उसने एक घूंट पानी पिया, अचानक से उसके मुंह से एक शार्क बाहर निकल आई। शार्क उसके इशारे पर ऊपर नीचे तैरने लगी। इसका नाम था छोटी मछली। उसका बाप था शार्क मैन और माँ थी लावा गर्ल। यहाँ के हर बच्चे किसी न किसी सुपर हीरो का बेटा या बेटी थे। किसी के शरीर को रबड़ की तरह खींचा जा सकता था। कोई आवाज से चीजें हिला देता था, कोई समय को पीछे और आगे कर देता था। एक लड़की तो पेंटिंग बनाकर आने वाला भविष्य देख लेती थी। सबसे ताकतवर थी। क्वानन वांग सर्वशक्तिमान लड़की। उसके पास सारे पावर थे पर काबू नहीं रख पाती थी। और इन सब के बीच छोटी मेघा थी, जिसके पास कोई शक्ति नहीं, पर उसका दिमाग 250 IQ वाला था। तभी एलियन ने धरती पर हमला कर दिया। सारे सुपर हीरो माँ बाप लड़ाई के लिए निकल पड़े, पर होश उड़ गए जब सिर्फ एक झटके में बड़े बड़े हीरो हार गए। सुपरमैन जैसे हीरो को पटक कर बेहोश कर दिया गया। पति पत्नी जोड़ी लड़ते लड़ते झगड़ पड़े और एलियन उन्हें पकड़ कर ले गए। बाकी सारे भी एक एक करके ढेर हो गए। अब सारे बच्चों को जमीन के नीचे बने बंकर में कैद कर दिया गया, पर उन्होंने तय किया कि वो खुद ही अपने माँ बाप को छुड़ाएंगे और धरती को बचाएंगे। बच्चों ने पहले पहरेदारों को फंसाया। छोटी मछली ने एक पहरेदार को पटक दिया, फिर पलटकर दूसरे को भी गिरा दिया। रबर बॉय ने अपने लंबे हाथों से एक और को बांधकर पटक दिया। बच्चों ने कार्ड छीनकर गेट खोल लिया, लेकिन आगे और पहरेदार आ गए। तभी आवाज वाली लड़की ने चीख लगाई और पहरेदार हवा में उछल गए। बच्चे उनके ऊपर चढ़कर बाहर निकल आए और बस में बैठकर भागे, लेकिन फिर जो हुआ, बस का रास्ता रोक दिया गया। आवाज वाली लड़की ने जोर लगाया और बस हवा में उड़ गई, पर वो मोड़ न ले पाई। बस सीधा इमारत से टकराने वाली थी। तभी रबर बॉय ने अपना 80 मीटर लंबा हाथ खींचा, खंभा पकड़ा और घुमा घुमाकर बस को दूसरी तरफ उड़ा दिया। बस सीधे छोटी मेघा की दादी के घर जा गिरी। दादी कोई आम औरत नहीं थी, वो पुराने जमाने की सुपर हीरो ट्रेनर थी। दादी ने बच्चों को ट्रेनिंग देना शुरू किया और धीरे धीरे सब मजबूत होते गए। एक दिन बच्चों ने एलियन की स्पेसशिप देखी और उसमें चोरी छिपे घुस गए। अंदर उन्होंने देखा एक पिरामिड जैसी मशीन जो धरती को खत्म करने वाला हथियार था। अचानक पीछे से स्कूल की प्रिंसिपल अंदर आई। असल में वो पहले से एलियन के कब्जे में थी। उसने टेंटेकल निकाले और बच्चों को बांधकर कमरे में बंद कर दिया। छोटी मछली का पानी वाला कप भी छीन लिया गया। बच्चे निराश हो गए। तभी छोटी मेघा ने सबको कहा, अब हम यहाँ से कभी बाहर नहीं जा पाएंगे, शायद अब कभी अपने माँ बाप को न देख सके। सब बच्चे रोने लगे, पर होश उड़ गए जब पता चला कि मेघा ने जानबूझकर उन्हें डराया था। छोटी मछली ने सबके आंसू इकट्ठे किए और उससे एक चाबी बना ली और सबने मिलकर दरवाजा खोल लिया। लेकिन बाहर निकलते ही रास्ता फिर रुक गया। एलियन ने टेंटिकल निकालकर सबको बांध दिया। अचानक से टाइम वाले जुड़वाओं ने अपनी शक्ति चलाई और सबको कुछ मिनट पीछे ले गए। फिर बच्चों ने समझदारी से उसी हथकड़ी को एलियन पर इस्तेमाल कर दिया। अब सब फिर से कंट्रोल रूम पहुंचे। वे पिरामिड को तोड़ना चाहते थे, पर तभी उसके चारों तरफ शील्ड एक्टिव हो गई। तभी असली राज खुला। कॉमिक्स वाली लड़की असल में एलियन थी। उसकी पीठ पर डरावना चेहरा निकल आया। बच्चे जैसे ही पिरामिड को तोड़ने वाले थे, अचानक से उसके चारों तरफ एक चमकदार सुरक्षा कवच खड़ा हो गया और फिर तभी असली चेहरा सामने आया। कॉमिक्स वाली लड़की दरअसल एक भयानक एलियन थी। उसकी पीठ से डरावने टेंटिकल निकल आए। उसने अपने बोर्ड पर एक दानव बना डाला। जैसे ही उसने आखिरी लाइन खींची, चित्र से सचमुच का राक्षस बाहर निकल आया। वो पल पल बड़ा होने लगा और बच्चों की तरफ झपट पड़ा। इसके बाद और भी राक्षस बोर्ड से निकलकर बाहर आ गए। बच्चों ने तुरंत लड़ाई मोड ऑन कर लिया। छोटी मछली ने पानी से धारदार भाले बनाए और रबर बॉय का हाथ तीर की तरह खींचकर दो दानवों को जोर से दीवार पर दे मारा। फिर छोटी मछली ने पिरामिड की सतह से तरल उठाकर एक विशाल शार्क बनाई। शार्क की दहाड़ सुनकर सारे दानव पीछे हट गए और कई को तो उसी ने चबा भी डाला। लेकिन फिर जो हुआ, उसने सबको हिला दिया। कॉमिक्स वाली लड़की ने दो और बड़े दानव बना दिए। अब छोटी मेघा ने खुद मैदान में उतरने का फैसला किया। वो रबर बॉय के हाथ पर चढ़कर ऊपर गई और दोनों दानवों को बीच में खींच लाई। फिर उसने इशारा किया और रबर बॉय ने हाथ पीछे खींच लिए। तीनों मेघा और दोनों दानव एक साथ नीचे गिरे। सबके होश उड़ गए। लग रहा था कि मेघा अब कुचली जाएगी, पर रबर बॉय ने बिजली की तेजी से हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और ऊपर खींच लिया। उधर एलियन लीडर को समझ आ गया कि उसने जिसको पकड़ा था वो असली क्वानन वांग नहीं थी। उसका गुस्सा फट पड़ा। असल क्वानन वांग इस बीच कंट्रोल रूम पहुंच चुकी थी। उसने एलियन की सुरक्षा कवच हटा दिया। अब पूरी ताकत उसके अंदर जाग चुकी थी। एलियन उसके सामने आए, पर वो एक छलांग में ऊपर गई और गेंद बनकर दुश्मनों को पैरों तले कुचल डाला। फिर बिजली का वार किया और पलक झपकते कई दुश्मन ढेर कर दिए। आखिर में बर्फ की किरण से एलियन लीडर को ही जमाकर बर्फ की मूर्ति बना दिया। इधर रबर बॉय को एक चिप मिली। उसने एलियन की चिप से बदलने की कोशिश की, पर कॉमिक्स वाली लड़की ने टेंटिकल मारकर उसे गिरा दिया। रबर बॉय ने हाथ बढ़ाया, पर चिप 1 इंच दूर थी। तभी स्लो मोशन वाली लड़की कूदी। उसकी चाल इतनी धीमी थी कि गिरकर भी चोट न लगी। उसने चिप पकड़ ली, लेकिन अब वो ऊपर कैसे आती? और फिर तभी क्वानन वांग वहां पहुंची। उसने टेलीपोर्ट का इस्तेमाल किया और धीमी लड़की को तुरंत ऊपर ले आई। आखिरकार आखिरी सेकंड में रबर बॉय ने चिप बदल दी। पिरामिड जोर से कांपा और दरवाजा खुल गया। बच्चे दंग रह गए जब अंदर से उनके अपने माँ बाप निकल आए। असल में ये सब एक ट्रेनिंग मिशन था, ताकि बच्चे भी असली हीरो बन सकें। इस कठिन इम्तिहान के बाद सब बच्चे पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और समझदार बन चुके थे। अब वो सचमुच के सुपर हीरो बच्चे कहलाने लायक हो गए।